आज हम लाए हैं इस साल रिलीज होने वाली मूवी दी मोस्ट डेंजरस गेम। मूवी की शुरुआत में डॉज नामी आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेफेंड नाम की कंपनी की वेटिंग रूम में बैठा होता है जिसमें भारी कर्जा होता है। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है कि जल्दी उसका दिवालिया निकलने वाला है। अब उसकी सिचुएशन का कारण है एक बुरी इन्वेस्टमेंट। दरअसल उसने अपना सब कुछ एक हाई राइज बिल्डिंग बनाने में लगा दिया होता है और इस बिल्डिंग का नाम है क्वारंटीन, लेकिन वो इसको बेचने में नाकाम रहा। बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि कोई उसे रेंट में भी नहीं लेना चाहता और डेज को उसके इम्प्रूव करने के लिए पैसे भी नहीं है और ऊपर से उसकी पत्नी वाल प्रेग्नेंट है और ये उनका पहला बच्चा होगा। तब ड्राइव फंड के सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी कंपनी का चीफ उसे मिलना चाहता है। डॉज माइल्स से मिलने उसके ऑफिस में जाता है। माइल्स किसी तरह डॉज की फाइनेंशियल पोजीशन जान जाता है और कहता है कि तुम एक मल्टी मिलियनियर बन सकते हो, तुम्हें सिर्फ एक गेम खेलना होगा। फिर वो गेम के नाम पर नारा हथिया और शिकार के नाम गेम के बारे में बताना शुरू कर देता है। अब डॉज चौंक जाता है कि दुनिया में ऐसे गेम कौन खेलता है। पहले वो इनकार कर देता है लेकिन माइल्स उसको कन्विंस कर देता है कि इस गेम को खेलने से तुम्हारे पैसों की गेम खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर डॉज मान जाता है। अब कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बताते हैं कि डॉज माइल्स से पहली बार कैसे मिला। डॉज स्टार एथलीट में था और यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिकन का रिकॉर्ड ब्रेकर था। सुबह का ब्रॉडकास्ट अनाउंस कर रहा होता है कि डॉज अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तब डॉज अपनी रेगुलर ज्वाइनिंग कर रहा होता है लेकिन अक्सर उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो जाना और घर लौटता ब्रेकफास्ट करने के दौरान उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है और सर दर्द की वजह से वो आसान से आसान काम भी नहीं कर पाता और कई महीनों से वो मेडिसिन के बिल भी नहीं जमा किए होते। इसके बाद उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। फिर वो वाल को ब्रेकफास्ट बना कर देता है लेकिन वो परेशान हो जाता है कि इस हालत में वो आने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखेगा। लेकिन वाल बहुत ही सपोर्टिव है और कहती है कि हम मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और अपने बच्चे की देखभाल कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर दोनों डॉज के फ्रेंड लगर के पास जाते हैं। लगर ने भी अपने कुछ पैसे डॉज के इन्वेस्टमेंट में खो दे लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड की सिचुएशन को बहुत खूब समझते हैं और डॉज को दिलासा देता है। एक दिन डॉज बाहर जब चलता है जब उसे अचानक बहुत दर्द होता है। वो बेहोश होकर फुटपाथ पर गिर जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताता है कि उसे टर्मिनल ब्रेन कैंसर हो गया है जो सर्जरी से भी ठीक नहीं किया जा सकता। अब वो बहुत परेशान होती है कि डॉज इस तरह सड़क पर बेहोश हो गया है। बाहर आते वक्त हॉस्पिटल का नर्स डॉज को एक कंपनी का विजिटिंग कार्ड देता है। वो बताता है कि ये कंपनी ऐसे लोगों की मदद करती है जिन्हें सीरियस बीमारी है और जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं रही होती। तब जाकर डॉज वॉल को अपनी बीमारी के बारे में बताता है। ये सुनकर वो बिल्कुल टूट जाती है। डॉज के पास अब ना तो हेल्थ इंश्योरेंस है और ना ही लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि उसने इंश्योरेंस प्रोग्राम के तमाम पैसे बिजनेस एक्सपेंसेस को कवर किया होता है। डॉज के पेरेंट्स अब जिंदा नहीं है और वाल के पेरेंट्स अब भी उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते और कोई नहीं जो उनकी मदद कर सके। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब डॉज माइल्स के ऑफिस में है। डॉज को इस खतरनाक गेम के बारे में एक्सप्लेन करता है। इस गेम में डॉज एक शिकार है और गेम 24 घंटे में चलेगा और हर घंटे के एंड में उसे बहुत ज्यादा रकम दी जाएगी। इतना नहीं, इस गेम के कुछ लेवल हैं और हर लेवल को पेयर करने पर प्रति घंटे का रेट बढ़ता जाएगा और अगर डॉज गेम के एंड तक जिंदा रहेगा तो उसे कुल मिलाकर 24.5 मिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे। डॉज के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। डॉज अपने अकाउंट को हर घंटे चेक कर सकता है ताकि उसे पता चल सके कि उनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। अगर डॉज गेम में शिकार है तो शिकारी कौन है? माइल्स बताता है कि शिकार इसकी दौलतमंद और हाई स्टेटस वाले क्लाइंट्स होते हैं जो कमजोर और बेबस लोगों का शिकार करके मजे लेते हैं। डॉज शिकारी को तभी लेते थे जब उन पर अटैक करेगा। डॉज ये भी नहीं जानता कि कितने शिकारी और कितने शिकारी उन पर हमला करेंगे। कंडीशन ये भी है कि गेम शुरू होने के बाद डॉज बीच में पॉज नहीं कर सकता और किसी को नहीं बता सकता कि वो गेम खेल रहा है। इतना ही नहीं, वो गेम के दौरान सिटी से बाहर नहीं जा सकता और अगर उसने ये रूल फॉलो नहीं किया तो ये गेम उसके मरने तक खत्म नहीं होगा। डॉज का शिकार करने के लिए शिकारी कोई भी वेपन यूज कर सकते हैं, सिर्फ गन नहीं यूज कर सकते। माइल उससे वादा करता है कि अगर तुम इस गेम में मर गए तो तुम्हारे अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे होंगे कि अगले कई साल तक वो और तुम्हारा बच्चा आराम के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। इस तरह माइल डॉज को गेम खेलने के लिए कन्विंस कर लेता है पर डॉज तुरंत हाँ नहीं करता और थोड़ा टाइम मांगता है। वो अपने बिजनेस को एक लास्ट चांस देता है और जेरी प्रिंस नामी एक बड़े बिजनेसमैन के सामने क्रिंटन बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने का बताता है लेकिन जेरी उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। उस रात डॉज वेल्क से झूठ बोलता है कि जेरी को डील बहुत ज्यादा पसंद आ गया। वो जॉगिंग करने के लिए बाहर चला जाता है और माइल से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। अगले ही सुबह 6:46 को गेम शुरू हो जाता है। माइल इससे डॉज का फोन और बाकी सारी चीजें छीन लेता है लेकिन उसके मेडिसिन और उसके बच्चे का अल्ट्रासाउंड उसी के पास रहता है। फिर वो डॉज को एक फोन देता है जिससे वो डॉज की लोकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। हर घंटे में एक बार ये फोन 15 सेकंड के लिए डॉज की करंट लोकेशन शिकारियों को भेजता रहता है और अपनी जान बचाते हुए शहर भर में भाग रहा है। लेकिन घर पर वो नोटिस करती है कि डॉज के अकाउंट में न जाने कहां से बड़ी रकम डिपॉजिट हो रही है। गेम की शुरुआत में डॉज एक बॉल के बाथरूम में अपने पहले शिकारी से मिलता है जिसका नाम निक्सन है। वो एक ब्रिटिश आदमी है। डॉज किसी तरह उससे बच जाता है लेकिन जल्दी उसको दूसरा शिकारी मिल जाता है। इसका नाम रैगन है। ये एक साउथ कौवा है। इस बीच बॉल को पता चलता है कि जेरी ने डॉज की डील को रिजेक्ट कर
दिया था। वो नगर को कॉल करके पूछती है कि डॉज के साथ क्या हो रहा है। इससे पता चलता है कि डॉज तो रात भर गायब था और बहुत बड़ी मुसीबत में और किसी इलीगल काम में फंस गया। माइल्स का वफादार आदमी जिसका नाम कॉनल है वो शिकारियों के हर क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और वहां की सफाई करता है ताकि इस गेम के बारे में किसी को कोई एविडेंस ना मिले। यहाँ ट्रायो फंड में कंप्यूटर सिस्टम हर 5 मिनट के बाद डॉज की लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है। यहाँ ट्रायो फंड में कंप्यूटर सिस्टम हर 5 मिनट बाद डॉज की लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है, चाहे वो पैदल चले चाहे वो ट्रेन या जहाज में कहीं भी हो। अब डॉज दोनों शिकारियों से बाज निकलता है और एक ट्रेन पर चढ़ जाता है और फिर कन्फेक्शन बॉक्स में जाकर कन्फेस करता है कि वो बुरा काम करने को तैयार हो गया और अब वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ वाल और नगर बिना सोचे समझे उस बैंक में जाते हैं जहाँ डॉज का अकाउंट है। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी रकम डिपॉजिट कहाँ से हो रही है, इतनी बड़ी रकम कौन डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन उल्टा ही उन पर शक किया जाता है। जब बैंक का स्टाफ मैनेजर को बुलाने की बात करती है तभी जल्दी से वो बैंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ जब डॉज वाल को कॉल नहीं उठाता तो उसे शक होने लगता है। जब वो घबराकर पुलिस को कॉल करती है और वो कुछ पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। जांच में डॉज को एक आदमी पर शक होता है कि वो एक शिकारी है और वो उस आदमी को पंच कर देता है, लेकिन जब पता चलता है कि चार्ज का प्रेस कार्टर असली शिकारी है तो पास ही पलट जाता है। कार्टर एक प्रोफेशनल फिजियोलॉजिस्ट है। वो बताता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड प्रोफाइल चेक करके मैंने तुम्हारा अगला मूव गैस कर लिया है। वो अपनी कुल्हाड़ी से डॉज पर अटैक करता है और डॉज जख्मी हो जाता है। फिर भी वो किसी तरह कार्टर को एक छोटी सी जगह पर लॉक कर देता है। फिर वो अपने पैर से कुल्हाड़ी निकालता है। कॉनल वहां पहुंचता है और अपने बॉस माइल्स के वहां की हालत बताता है। डॉज के पैर का घाव बहुत गहरा होता है इसलिए वो भाग भी नहीं पाता। वो अपने घाव पर एक दवाई लगाता है। वहाँ बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम में गेम देख रहे होते हैं और डॉज भी उसमें शामिल हो जाता है। निक्सन भीड़ को फॉलो करता है और कुछ देर में डॉज को ढूंढ निकालता है। खुशकिस्मती से डॉज एक कार के ट्रंक में चढ़ जाता है और फिलहाल इस चीज से बच जाता है। वॉल टेंशन में होती है, डॉज का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा। फिर डॉज की फाइल में उसे पता चलता है ट्रायो फंड के एक कार्ड मिलता है और डॉज को पता चलता है कि ये फैमिली बर्मिंघम में जा रही होती है और कुछ देर बाद ये शहर से बाहर चला जा रहा है, लेकिन ये गेम रूल के खिलाफ है, ये अगेंस्ट है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है। वो आदमी रोक कर कार खोलता है और एक अजनबी आदमी को पकड़ उस पर अटैक करता है, लेकिन डॉज उसके मुंह पर पंच कर देता है। उसकी पत्नी घबरा कर पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन डॉज उसे रोक लेता है और अपनी अजीब हरकत के लिए माफी मांगता है। अब डॉज अपने रास्ते चला जाता है और वहां से कैब चुरा कर अपने घर लौटता है, लेकिन जैसे ही वो घर के पास जाता है तो एक बाइकर तेजी से आकर उसे रोड से हिट करता है। ये देखकर वॉल बहुत ज्यादा घबराती है और लगर को इन्फॉर्म करती है और जब डॉल जल्दी से कैब में बैठ ड्राइव करता है और बाइकर उसे चेस करने लगता है, जो कि अब डॉज जल्दी से कैब में बैठकर ड्राइव करने लगता है और बाइकर उसको चेस करता है। बाइकर और कोई नहीं कार्टर है जो अब डॉज को मारने की कोशिश करता है। डॉज स्पीड बढ़ाता है और कार एक पेड़ से टकराती है, लेकिन डॉज को ज्यादा चोट नहीं लगती। कार्टर उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉज उसे मार देता है। कार्टर उसको समझकर उसकी लाश को डिस्पोज कर देता है और माइल को सब कुछ बता देता है और माइल्स को खबर देता है कि क्या क्या हुआ। अब माइल्स ड्राइव फंड के कार्ड पर दिए गए पते पर जाती है। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी खाली होती है। अब रेगन डॉज के पीछे पड़ा है और वो एक टूर शिप पर चढ़ जाता है। वहाँ कैनेडी नामी एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट उस पर अटैक कर देती है। ये भी एक शिकारी खातून होती है। वो अपने शानदार मूवमेंट से उसे खूब मारती है, लेकिन जब वो चाकू से खत्म करने की कोशिश करती है तो डॉज उसके कपड़ों पर आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर भी वो डॉज के पीछे चढ़ जाती है और डॉज आखिरकार उसे पानी में फेंक देती है और खुद फरीज को पकड़कर भाग जाती है। अगले सीन में वो कुछ गुंडों के दरमियान होता है। वो उसका फोन भी छीन लेते हैं जिसमें मैसेज आया होता है उसके बैंक अकाउंट में $15 मिलियन आ गए। ये भी पता लगा लेते हैं कि डॉज की मेडिसिन नकली है। ये जानकर खुद डॉज चौंक जाता है, लेकिन गुंडों को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। डॉज अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको और ज्यादा पीटते हैं। तब गेम का फाइनल शिकार एंट्री मारता है। इसका नाम है LPJ। ये शूट आउट करके सभी गुंडों को मार देता है, लेकिन जब वो डॉज को शूट करने जाता है तो एक गुंडा अभी भी जिंदा होता है। वो पीछे से LPG को शूट कर देता है। इस तरह LPG मर जाता है तो मौका पाकर डॉज भागने लगता है, लेकिन निक्सन उसका पीछा करने लगता है और फिर कॉनल हमेशा की तरह वहां आकर सारे एविडेंस साफ कर देता है। निक्सन से बचकर डॉज अपने गांव पर दवा लगाने हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां एक नर्स कंफर्म करती है कि उसकी मेडिसिन नकली है। वो पेशेंट से कार्ड चेक करती है कि डॉज का एडमिट होने का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। डॉज फिर माइल्स को कॉल करके पूछता है तो वो सच बताता है, तुम्हें टर्मिनल पेन कैंसर नहीं है, ये सब हमारी सेटिंग थी, तुम्हें किसी किस्म का कोई कैंसर नहीं था ताकि तुम गेम खेलने के लिए राजी हो जाओ। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कुछ ड्रग्स दिए थे जिसकी वजह से तुम्हारा सर दर्द होता था। ये काम करने के लिए टायो फंड ने लगर को $50,000 दिए थे, लेकिन मैं कहता है कि गेम के रूल अब भी वही हैं और तुम्हें गेम पूरा करना होगा। अब डॉज वाल को कॉल करके बताता है कि उसे कैंसर नहीं है, ये सब एक गेम है और लगर भी इसमें शामिल है, इसलिए तुम लगर से दूर रहो। कुछ देर बाद वाल को नकली पुलिस ऑफिसर किडनैप करके माइल्स के पास ले जाते हैं। अब डॉज अपने पिता के पुराने कंस्ट्रक्शन शॉप में निक्सन, रेगन और कैनेडी के लिए ट्रैप तैयार करता है। तीनों वहां पहुंचते हैं और अपने शिकार के पीछे जाते हैं। सबसे पहले रेगन अंदर जाता है और डॉज उसका हाथ बे में फंसाकर उसे लहू
लुहान कर देता है। फिर कैनेडी अंदर जाती है, लेकिन आइन वक्त पर लगर वहां जाता है और कैंडी को शूट कर देता है, लेकिन और माइल्स उसे झूठ बोल रहा है, मैंने तुम्हें कोई ड्रग्स नहीं दिया। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं और डॉज उस बिल्डिंग को एक्सप्लोड कर देता है। इस तरह रेगन मारा जाता है। इससे इसी डॉज बच जाता है। तब कॉन्सन दोबारा आ जाता है और एविडेंस मिटा देता है, लेकिन डॉज उसे गन पॉइंट पर पूछता है कि वाल कहाँ है। माइल्स ने वाल को बताया होता है। तब कोनैन हमेशा की तरह दोबारा एविडेंस मिटाने आ जाता है, लेकिन डॉज उसे गन पॉइंट पर पूछता है कि वॉल कहाँ है। कोनर बताता है कि माइल्स ने वॉल को करेंटर बिल्डिंग में बंद करके रखा हुआ है। अब बिना टाइम वेस्ट किए डॉज वहां पहुंच जाता है और वॉल को छुड़ा लेता है, लेकिन तब निक्सन वहां आ जाता है और रूफ टॉप तक चेज करता है। दोनों बीच खतरनाक लड़ाई होती है और डॉज नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक चीज को पकड़ और बच जाता है। अब निक्सन उसके हाथ पर चाकू मारकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सूरज की रोशनी आ गई है। वो चाकू फेंक कर बड़े अदाब के साथ डॉज को ऊपर खींचता है और उसको बचा लेता है। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और गेम खत्म हो गया है, और बढ़िया तरीके से गेम खेलने के लिए वो डॉज को कंग्रेचुलेशन करता है और वहां से चला जाता है। वाल को भी तसल्ली होती है और वो डॉज को गले लगा लेती है। अब डॉज को माइल्स का फाइनल कॉल आता है और वो बताता है कि तुम गेम और प्राइज दोनों जीत गए हो, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती। अगर आपको एक्सप्लेन टीवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।